यूपी के बरेली हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। बरेली हिंसा मामले में पुलिस ने लिया है बड़ा एक्शन। पुलिस पर फायरिंग करने वाले उपद्रवी अरेस्ट हुए हैं, गिरफ्तार किए गए हैं। एनकाउंटर के बाद इद्रीस इकबाल अरेस्ट। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है। इस्लामिया कॉलेज बवाल में ये दोनों शामिल थे, तो दो और गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है। और इस बार इन दोनों की जो गिरफ्तारी है वो एनकाउंटर के बाद हुई है। बरेली में जो हिंसा हुई उसके बाद से ही पुलिस की तरफ से एक्शन जारी है और पुलिस ने फायरिंग करने वाले जो उपद्रवी हैं उनको गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई और उसके बाद इद्रीस और इकबाल ये दोनों आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी है और इन दोनों का जो आपको बता दें एनकाउंटर हुआ, इसके बाद गिरफ्तारी की गई। ये दोनों ही इस्लामिया कॉलेज बवाल में शामिल थे। और देखिए एक और बड़ी खबर है इससे जुड़ी हुई। इद्रीस और इकबाल पर बड़ा पर्दाफाश भी हो रहा है। दोनों अभियुक्तों का पहले से ही क्राइम रिकॉर्ड था। पुलिस की सरकारी एंटी राइट गन इनके पास से बरामद। शाहजहांपुर के रहने वाले हैं ये दोनों अभियुक्त, इद्रीस और इकबाल, जिन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जाए जो जुमे की नमाज के बाद बरेली में हिंसा हुई थी और कैसे आगे लगातार पुलिस कार्रवाई करती नजर आ रही है। अभिजीत, आवाज मिल पा रही है आपको? तो अभिजीत का रुख करेंगे, लगता है कि किसी वजह से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये देखिए दो बड़ी खबर इस वक्त की। बरेली में जो हिंसा हुई थी इस मामले में दो और गिरफ्तारी हुई है और जिन दो लोगों को, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहली बात तो ये कि एनकाउंटर हुआ और दूसरी बात यह कि दोनों का पहले से जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो दर्ज है पुलिस के पास। अभिजीत हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए। अभिजीत, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पुलिस इसे देख रही है? देखिए करुणा, ये सबसे बड़ी कामयाबी इसमें ये भी है क्योंकि भीड़ की तरफ से उपद्रवी कुछ थे जिन्होंने फायरिंग की थी और फायरिंग की घटना का जिनके ऊपर आरोप था, इद्रीस और इकबाल, वो दोनों मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं। दोनों को पैर में गोली लगी है। तो एक बड़ी कामयाबी के रूप में इसे देखा जा सकता है, जिस तरीके से पुलिस लगातार बरेली हिंसा मामले में क्रैकडाउन कर रही है। और इतना ही नहीं, इन दोनों पर यह भी आरोप है कि ये पुलिस से एंटी रॉयट गन छीन कर लेकर गए थे, जो कि बरामद कर लिया गया है इनकी गिरफ्तारी के बाद। तो एक बड़ी कार्रवाई जो है वो इस पर लगातार हो रही है। और ये इद्रीस और इकबाल जो है मामलों में हैं और इनके ऊपर पहले से भी डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। तो इस बात से एक चीज ये भी सामने आ रही है कि कई आपराधिक तत्व भी उस भीड़ में शामिल थे जिन्होंने भीड़ को भड़काने का काम किया और इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और फायरिंग जैसे इंसिडेंट को भी उसे अंजाम दिया। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे जो बरेली में उसको देखा जा सकता है। और कुल गिरफ्तारियों की संख्या अब इस दो गिरफ्तारी के साथ ही 75 हो गई, यानी अभी तक 75 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। और लगातार पुलिस जो है अपनी तरफ से दबिश दे रही है और अन्य गिरफ्तारियां भी आज होंगी जैसे जैसे अपडेट सामने आते जाएंगे। जी बिल्कुल। तो अभिजीत, इन दो और गिरफ्तारियों के बाद अब कुल मिलाकर बरेली हिंसा मामले में 75 गिरफ्तारियां हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये आपको बता दें कि बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई थी शुक्रवार के दिन वहां पर हिंसा हुई और इसमें मुख्य तौर पर जो साजिश करता है इसमें आरोपी के तौर पर तौकीर रजा का जो नाम है वो सामने आया। और अभी तक इस पूरे मामले में कुल 75 गिरफ्तारियां, दो और गिरफ्तारी एनकाउंटर के बाद जो खबर हमने आपको दिखाई। अगली खबर का रुख करते हैं। बिल्कुल। और एक और अपडेट ये कि बरेली हिंसा मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। मुख्य अभियुक्त तौकीर रजा के करीबियों पर अब कार्रवाई हो रही है, शिकंजा कसा जा रहा है। अपडेट देखिए। बरेली में जुमे की नमाज के दिन हुई हिंसा के बाद से पुलिस का एक्शन जारी है। तो बरेली में 26 सितंबर को हुई घटना का अब ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। इन तस्वीरों में मस्जिद के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के हाथों में डंडे और झंडे भी हैं। पुलिस इन तस्वीरों के आधार पर तफ्तीश कर रही है। तो यूपी पुलिस ने हिंसा के मुख्य अभियुक्त मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर कार्रवाई की है। मोहसिन के गैराज को गिरा दिया गया है। वहीं पुलिस ने मोहसिन रजा को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि जब पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो मोहसिन रजा ने बदसलूकी करना शुरू कर दिया और उसके बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मोहसिन को गिरफ्तार किया। मौलाना तौकीर रजा के सहयोगियों पर लगातार गाज गिर रही है। तौकीर के सहयोगियों की 8 अवैध संपत्तियों की पहचान हुई है। बरेली हिंसा में अभी तक 73 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई।
तो पुलिस ने 10 अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं तौकीर रजा के एक और करीबी उमान रजा के खिलाफ एक्शन हुआ है। उस पर बिजली चोरी के आरोप में 1 करोड़ 12 लाख का जुर्माना लगाया गया। इधर एनकाउंटर में बरेली के उपद्रवियों को गोली लगी है। संवाददाता मनवीर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बरेली में शुक्रवार को हिंसा और बवाल में पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और आज ही 2 बदमाशों के लिए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। देख सकते तस्वीरों, यही वो दोनों बदमाश हैं जो शाहजहांपुर के रहने वाले हैं। आपराधिक इनका इतिहास है और इनकी दोनों के पैर में गोली लगी है। जब भागने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने इनकी जबरदस्त मुठभेड़ हुई। उसके बाद ये घायल होकर बरेली के जिला अस्पताल में पहुंचे। दरअसल बताते चले ये वो बदमाश है जिन्होंने पुलिस को फायरिंग किया था, बवाल किया था और पुलिस को मारने की कोशिश की नीयत से फायर किया था। और ये शाहजहांपुर से बरेली पहुंचे थे और इन्होंने जबरदस्त फायरिंग की थी। इतना ही नहीं, एसपी सिटी के हमरा की एंटी रायल गन जो होती है उसे लूट के ले जा रहे थे और आज मीरगंज की साइड में उन गन को बेचने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं बरेली की जो पुलिस है बवालियों पर लगातार कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? इकबाल। कहाँ के रहने वाले हो? शाहजहांपुर। तो यहाँ बवाल करने जहाँ बरेली आए थे? किसके कहने पर आए? अभी नहीं पता साहब, है हमें नहीं पता। किसने किसी ने तो बुला होगा आपके लिए? अहमद है नाम साहब, वो शाहजहांपुर का। तो पुलिस की एंटी वायल गन भी छीन के ले गए? नहीं साहब, आज मुठभेड़ में घायल हुए हैं। कैसे यहाँ क्यों आए थे? चले आए साहब। अरे चले आए, किसने किसी ने बुलाया? क्या तौकीर ने बुलाया? उसके लोगों ने, गुर्गों ने बुलाया? किसने बुलाया? नहीं बुलाया। तो यहाँ पर क्यों आए थे? चले आए बाबू। कैसे चले आए थे? तो देखा ये इकबाल है, इसके पैर में आपको गोली लगी हुई दिखाई देगी। सात्र बदमाश है।